श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक है 16वां। भक्त की चर्चा है इसमें। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा, चतुर माने 4, विधा प्रकार के, भजन्ते भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं, भगवान कहते हैं। माम माने मेरा, जनः मनुष्य, सुकृतिनोऽर्जुन अर्जुन, सुकृतिनः पवित्र कर्म करने वाले, आर्तो कौन कौन से हैं? आर्तो यानी आर्त, आर्तः आर्त, जिज्ञासु यानी जिज्ञासु, अर्थार्थी, सा के बाद जो है सु के बाद रा है तो आधे रा का विसर्ग बन गया और इसमें आ निकाल लिया गया, अर्थार्थी आगे पढ़ा गया। अर्थार्थी यानी अर्थ की इच्छा रखने वाले, धन की इच्छा रखने वाले। ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त। चा माने और, भरतर्षभ भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। अर्थ पढ़ते हैं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी यानी प्रेमी। ज्ञानी का ज्ञान वान नहीं कि ज्ञान सब पोथी पत्रा पढ़ लिया, यानी ज्ञानी का यहाँ तात्पर्य है भगवान से प्रेम करने वाला। और जो भगवान से प्रेम करता है वो तो ज्ञानी हो ही जाता है, सब कुछ जान जाता है, भगवान को जान जाता है। भगवान को जानना ही वास्तव में ज्ञान है। तो अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, यानी कि मेरी शरण होते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। व्याख्या है ऊपर की पंक्ति की। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोऽर्जुन। सुकृति मनुष्य यानी पवित्र आत्मा वाले मनुष्य जो भगवान संबंधी कार्य करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं।
और ये चारों ही मेरा भजन करते हैं, यानी मेरी शरण में होते हैं, ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। इसके पहले श्लोक में भगवान ने दुष्कृतिनः की बात की थी कि जो दुष्कर्म करने वाले हैं। अब यहाँ इस श्लोक में सुकृतिनों की बात करते हैं। सुकृतिनः यानी सुकृत यानी अच्छे कर्म करने वालों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। सुकृतिन कौन होते हैं? अच्छे कर्म करने वाले। भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कार्य करने वाले लोग सुकृतिनः उनको सुकृतिनः कहा जाता है। पहली बात, भगवान से अपना संबंध जोड़ना। क्या कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। दो बातें हैं, मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, यही संबंध जोड़ना है। आत्मा भगवान का अंश है, मैं उन्हीं का अंश हूँ, शरीर संसार का अंश है। तो ये इस प्रकार भगवान से संबंध जोड़ना और भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवत संबंधी कार्य करना। ये सुकृति मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ सुकृतिनों की चर्चा हो रही है, यहाँ इसमें शब्द आया है, तो उसकी व्याख्या है कि ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो यज्ञ, दान, तप और शास्त्र विहित कर्म करते हैं, जो शास्त्र में लिखा गया है किस प्रकार से मनुष्य को आचरण करना चाहिए, वैसे कार्य करते हैं। यज्ञ, दान, तप और अपने आश्रम के अनुसार कार्य करते हैं। जिस आश्रम के हैं, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, ये सब है, या ब्रह्मचर्य है आरंभ का, तो अपने आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और ये सब यज्ञ दान आदि भी करते हैं। एक तो ये हुए, और दूसरे हैं कि वे केवल भगवान नाम का जाप करते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, सुनना, कहना, यही सब कार्य, जप आदि, कीर्तन, वे केवल यही कार्य करते हैं। इस तरह के सुकृतिन दो प्रकार के मनुष्य हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जो सुकृतिन है वो बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिनकी भगवान में रुचि है तो उनका तो जीवन धन्य है और वे ही श्रेष्ठ हैं, वे ही मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। उनमें भगवान के प्रति रुचि, चाहे उनके पुण्य कर्मों से आई हो, चाहे कोई आपदा आ गई हो उसकी वजह से हो। कहते वो विषाद धन्य है, महाराज जी ने लिखा, वो विषाद धन्य है जो प्रभु चरणों में स्थिर राग पैदा कर दे, स्थिर राग हो जाए भगवान के प्रति, तो वो दुख भी धन्य है, उससे चाहे आए हों। और चाहे कोई अपना विश्वासी हो, उसने धोखा दे दिया हो तो भगवान की शरण में आ गया हो, या सत्संग आदि के द्वारा उसमें भगवान के प्रति रुचि हो, किसी भी प्रकार से ये रुचि प्रभु के प्रति जब आ जाती है तो वो मनुष्य धन्य है, वही मनुष्य कहलाने के योग्य। वही रुचि जब भगवान की ओर जब मनुष्य में आती है तो वही दिन धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
अगर नहीं प्रभु की शरण है, संसार में लगा है, तो वही विपत्ति। भगवान कहते हैं कि मनुष्य मात्र कल्याण का अधिकारी है। भगवान का संकल्प मनुष्य की रचना की है, केवल उसके उद्धार का ही है कि वो अपना कल्याण कर ले। इतने योनियों से हो करके आया है। अब कबहू की कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सने। अकारण कृपा करके भगवान उसे मनुष्य का शरीर देते हैं कि अब अपना उद्धार कर लो, कल्याण कर लो। तो प्रत्येक मनुष्य भगवत प्राप्त का अधिकारी है, उसे अधिकार है, कैसा भी हो, रूप रंग गुण कैसे भी हो, मनुष्य है वो अधिकारी है। और वह स्वतंत्र भी है। उसको 4 लोग 10 लोग की जरूरत नहीं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए उसे किसी के सहयोग की जरूरत है। केवल भगवान का सुमिरन करके हम भवसागर से पार हो सकते हैं। कितने ऐसे पार हुए। तो अधिकारी है, स्वतंत्र है और समर्थ भी है। इतना बल है उसमें कि वो भगवान के नाम का तो जाप कर ही सकता है। और राम नाम का जाप अपने में पूरा साधन है। कहते हैं कि सत्य घटना है, हरिद्वार से जो हमारे गुरु भाई आ रहे थे, आश्रम अपना जो है स्वामी रामानंद, वहाँ से कैंप करके लौट रहे थे। एक मुरारी भैया थे और उनके साथ कोई एक और उनके साथी थे। तो वो स्टेशन पर आए तो वहाँ पर देखा कि कहीं से राम 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 की आवाज़ आ रही। तो वो चले और पास कि भाई यहाँ कौन राम राम जप रहा है। तो गए, देखा, पास पहुँचे तो एक कुष्ठ रोगी था और वो राम राम जप रहा था। तो मुरारी भैया के साथ जो उनके साथी थे, वो नए साधक थे। उन्होंने उस रोगी से कहा कि अरे तुम राम राम जप रहे हो और भगवान ने तो तुमको ऐसा शरीर बना दिया है तुम्हारा, और फिर भी तुम राम राम जप रहे हो, उनका नाम ले रहे। अरे कहने लगे नहीं भैया, वो तो बड़े दयालु हैं प्रभु, और उन्होंने जो कुछ भी किया है ये तो हमारे कर्मों का फल है। हमने कुछ खराब किया होगा, लेकिन उन्होंने तो कृपा करके हमारी जबान तो ठीक रखी है कि हम उससे जीवित भी रह सकते हैं और प्रभु का सुमिरन भी कर सकते हैं, उनकी याद कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। तो प्रत्येक प्राणी समर्थ है भगवान को पाने में, और उसमें योग्यता भी है। चौथी बात, वो योग्य है, उसमें कोई ज़्यादा भगवान को पाने के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं कि बहुत कुछ पढ़ लिया, शास्त्र याद कर लिया, सारे कंठस्थ कर लिए, पुराण या सब कुछ कर लिया, याद कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें योग्यता है। अनपढ़ है उसमें भी योग्यता है, अंगूठा छाप है, कुछ नहीं जानता, वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता। राम 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 कितने कैसे अवगुणी लोग, अज्ञानी लोग भगवान का सुमिरन करके उद्धार हुए उनका। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है, स्वतंत्र है, सामर्थ्यवान है और उसमें योग्यता है प्रभु प्राप्ति की। तो यह इसके लिए नहीं सोचना कि भगवान ऐसा करते, इस प्रकार से बनाते, ऐसी स्थिति रखते तो हम भगवान का भजन कर सकते। तो अंतकाल में भगवान का नाम आ जाए, कल्याण हो गया। तो अंतकाल में कैसे आएगा? जब हम ठीक रहेंगे, अपने जो पूरे जीवन हमने जो बिताया है
उसमें प्रभु के का सुमिरन करेंगे तो भगवान भी कृपा करके अंत समय में हमें ऐसी बुद्धि दे देते हैं। अब है आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष। और यहाँ पर जना शब्द आया है। जना मनुष्य के लिए आया है कि मानव शरीर मिला है तो ये सब जन मानव मात्र ही इसका अधिकारी है। बाकी सब योनियाँ तो भोग योनियाँ हैं, लेकिन जो मानव योनि है वो कर्म योनि है। हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं। अब यहाँ 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। आर्त और पहला है अर्थार्थी बताया है यहाँ पर। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी भक्त यानी ज्ञानी भक्त। वो लिखने के लिए तो संस्कृत में कहीं भी कोई शब्द कुछ भी लिख देते हैं उसको पद्य बनाने के हिसाब से, लेकिन उसका जो है क्रमबद्ध क्रिया, कर्ता, कर्म आदि ये सब अपने आप इसको ठीक से वाक्य बनाना होता है। अर्थार्थी भक्त जिनको अपनी सुख सुविधा कैसे चाहिए, न्याय युक्त चाहिए, बेईमानी से नहीं। सुख सुविधा चाहिए लेकिन ईमानदारी से चाहिए। और वो केवल कैसे चाहते हैं, भगवान से ही चाहते हैं। अनेक जगह पत्थर पूजने नहीं जाते, एक प्रभु के द्वारा ही मांगते हैं। कहना भी होगा तो बस तुम ही से कहूँगा, तुम ही से कहूँगा। तो ये अर्थार्थी भक्त हैं। धन की चाह होती, सुख सुविधा की चाह होती, और वो भगवान से विनती करते हैं, मांगते हैं इसकी कामना की पूर्ति के लिए, तो लेकिन गलत रास्ते को नहीं अपनाते। और उन्हें ये विश्वास होता है कि हम भगवान से कहेंगे तो भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। जो कामना है कुछ पाने की, संसार से सुख पाने की, तो भगवान के सिवाय और कोई पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो उन्हीं से मांगते हैं। तो इस प्रकार ऐसा भाव रखते हुए वो भगवान का नाम जप, कीर्तन आदि ये सब करते हैं और भगवान पर गहरी निष्ठा तथा विश्वास रखते हैं। लेकिन जिसको धन की इच्छा तो है, पर उसकी प्राप्ति के लिए वो सांसारिक उपायों का सहारा लेता है और कभी कभी भगवान की भी याद कर लेता है। तुम भी हो, वो भी हैं, वो भी हैं। तो उसे भगवान पर पूरा भरोसा नहीं, तो यह अर्थार्थी भक्त नहीं। इस श्रेणी में ध्रुव जी का नाम आ सकता है कि उन्होंने राजा की गोदी में बैठने के लिए ये कामना ली और जंगल को निकल गए माता के समझाने पर। और जब आगे बढ़े तो नारद जी मिले और कहने लगे कि चलो तुमको हम पिता के गोदी में बैठा लवा देंगे और तुम्हें राशन भी देंगे, खाना भी देंगे, तुम्हारी माँ का भी प्रबंध कर देंगे। तो उनके मन में आया कि घर से भगवान के लिए हम निकले हैं, बाहर निकलते ही हमें ये ऐसी सुविधा देने की बात कर रहे हैं। खाली बाहर निकलने में ही, थोड़ा सा चलने में, और जब हम पूरी तरह से भजन करेंगे तो कितना कुछ हमें मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो प्रभु से ही लेंगे। और वे इस प्रकार अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहे। नहीं, हमें किसी और से नहीं चाहिए, हम तो प्रभु से ही लेंगे।
इसमें द्रौपदी और गजेंद्र आदि, ये तो उसमें आएगा अभी। अब हम देखते हैं कि अर्थार्थी का हो गया। अब हम आर्त की बात करते हैं। तो अर्थार्थी यानी जो भगवान से ही चाहता है, सुख सुविधा चाहता है लेकिन भगवान से ही चाहता है। अब आर्त भक्त प्राण संकट में आने पर या आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपने दुख का निवारण करने के लिए एक परमात्मा की ओर ही तकता है, उन्हीं का सहारा देखता है। संसार के सहारे की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। तो यह आर्त भक्त कहे जाते हैं। उसे भगवान पर इतना भरोसा है कि भगवान ही हमारे कष्ट को दूर करेंगे। भले ही वो दुख के निवारण के लिए आया हो, मांग रहा है, लेकिन वो प्रभु से ही मांग रहा है। जैसे द्रौपदी हैं, गजेंद्र हैं, ये आर्त की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले संसार का सहारा लिया। सब गुरुजन है, पितामह है, अपने पतियों का और फिर अपने बल का भी सहारा लिया है, हाथ से पकड़े रहे, फिर बाद में भगवान को। गजेंद्र भी जब गजग्राह की लड़ाई हुई तो उसमें भी उसने अपने परिवार वालों का, अपनी पत्नी, बच्चे, इन सब का सहारा लिया। जब कहीं सहारा नहीं मिला तब उसने भगवान को पुकारा, सूंड में कमल का फूल लेकर। आए आधे नाम। तो जो संसार का भी सहारा करता है और भगवान का भी सहारा करता है तो वो आर्त में नहीं आता। शुरू से ही प्रभु का सहारा है, जिसे दुख में भी यदि बुलाता है तो प्रभु को ही बुलाता है। तो इस श्रेणी में जो उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी, वो आर्त में आती हैं कि उन्होंने कब भगवान से कहा कि हे देवाधिदेव जगदीश्वर महायोगिन, श्रीमद् भागवत में लिखा, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके सिवाय इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग आपस में एक दूसरे के मृत्यु का कारण बन रहे हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान, यह दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा चला रहा है। हे स्वामी, ये मुझे भले ही जला दे, लेकिन आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। कहीं इधर उधर नहीं देखा, केवल भगवान से ही विनती की और प्रभु ने उस मृतक बालक को जीवित कर दिया। उसका बाण का तो प्रभाव होगा ही, लेकिन प्रभु ने उसे उन्हें जीवित कर दिया। अब है जिज्ञासु। ये सब भक्त हैं, भगवान इन्हें सुकृतिनो कहते हैं और अपना भक्त कहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इतने ये जो सभी भक्त हैं, इनको केवल केवल और केवल मेरा ही सहारा है, ये केवल मेरे ही शरणागत हैं, इसलिए ये भक्त हैं। तो अर्थार्थी जो है वो सबसे अभी आरंभिक श्रेणी का भक्त होता है, जो धन की चाह, कामना आदि की पूर्ति के लिए होते हैं, तो वो आरंभिक होते हैं। और सबसे उच्च श्रेणी के ज्ञानी प्रेमी भक्त। जिज्ञासु की चर्चा हो रही है, जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की बहुत ही तीव्र इच्छा हो कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। इस प्रकार जानने के लिए शास्त्र, गुरु
अथवा पुरुषार्थ, इन सब का श्रवण मनन निधिध्यासन आदि उपायों का भी उसे सहारा नहीं है। केवल और केवल उस तत्व को जानने के लिए वो भगवान का ही आश्रय लेता है। ऐसे भक्त जिज्ञासु कहलाते। पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, जो कुछ भी है जानना चाहेगा, शास्त्र का सहारा लेगा, गुरु की बात मानेगा, जो गुरु की आज्ञा है, लेकिन उन सब में वो गुरु हो या प्रभु एक ही बात है, तो उन सब में वो प्रभु की ही कृपा देखता है। तो इस तरह से पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन पुरुषार्थ भी किसके बल से करता है? वो प्रभु के बल से करता है। गुरु जैसे बता देते, बेटा ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ के आना, और वो पढ़ता है, और फिर उसके बाद वह कितना ज्ञानवान हो जाता है। तो रास्ता तो बताएंगे प्रभु गुरु, लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा। वो चलने की शक्ति कहाँ से है? वो प्रभु की ओर से। इस श्रेणी में कहते हैं उद्धव जी आते हैं, तो उन्हें जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अब है चौथी श्रेणी के भक्त, वो हैं ज्ञानी। ज्ञानी ही प्रभु विशेष प्यारा। जो प्रेमी भक्त हैं, जिनको भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान को ही चाहते। कुछ भी दुख आए, मुसीबत आए, किसी भी प्रकार के कष्ट के निवारण की वो कभी प्रार्थना नहीं करते। उनको विश्वास है ये सब हमारे प्यारे प्रभु की ओर से है, और उन्हें सब मालूम है, उन्हें कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। वो तो जो कुछ भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। मेरे कष्ट सारे हैं कल्याण के द्वार, दुखों की अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। हमारे संस्कारों को क्षीण करने का मार्ग है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं। उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवान की लीला ही दिखती है, और वे उसी में मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी यानी प्रेमी भक्तों में किंचन मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। तो ऐसे ये जो भक्त हैं, वे हमारी गोपियां हैं ब्रज की। भगवान मैं हो गई थी, कृष्ण मैं हो गई थी। यहाँ एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा और जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ चलते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। पहले इच्छा होती, कामना होती, लेकिन वे चलते हैं भगवान की ही ओर। तो भगवान की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें सकामता से निकाल करके उनकी सकामता को दूर कर दें, और फिर वो निष्कामता तक उसे ले जाएं। वो निष्काम ही हो जाता है जो केवल एक प्रभु के शरण में। उर कछु प्रथम वासना रही और प्रभु पद प्रीति सरि सुशोभई। विभीषण जी पहले कामना लेके आए थे, फिर भगवान तिलक करने के लिए कहते नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, पहले थी मेरे मन में, लेकिन आपके दर्शन मात्र से वो दूर हो गई। तो यह जिज्ञासु की बात है। तो बताते हैं
4 प्रकार के बच्चे हैं, खेल रहे हैं, जैसे उदाहरण दिया है, और 4 आम लेके पिताजी आ जाते हैं। एक बच्चा कहता है हमें दे दो, मांग लेता है, और एक कहता है रोने लगता है, और दूसरा आम की तरफ देखता रहता है, और तीसरा अपने खेल में मस्त रहता है। तो ये उदाहरण के लिए जो मांगता है वो अर्थार्थी है, और जो रोने लगता है वो आर्थ है, और जो देखता है ध्यान से उसकी ओर, आम की ओर, वो जिज्ञासु है, और जो मस्त है अपने आप पिताजी देंगे, देना होगा जो देना होगा, मस्त है अपने कार्य में, तो वो जिज्ञासु ज्ञानी भक्त है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ हैं ज्ञानी, लेकिन सब एक एक सीढ़ी पर चल के आगे ही पहुँचते हैं। एकदम से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, प्रेमी नहीं हो जाता है। वो सब जैसे दर्जा 1 से लेके व्यक्ति बच्चा MA तक पहुँचता है, तो इसी तरह से इस श्रेणी से एक दूसरे श्रेणी में आगे बढ़ते हुए व्यक्ति उस अवस्था तक पहुँच जाता है, निश्चित पहुँच जाता है, जो भगवान की शरण में है। और कामना लेकर के आता है, तो कामना भी तो 2 प्रकार की होती है। एक है पारलौकिक कामना और एक है लौकिक कामना। पारमार्थिक कामना यानी पारलौकिक कामना, एक है मुक्ति की और एक है भक्ति की कामना। तो मुक्ति की कामना कि हम आए न संसार में, आवागमन से मुक्त हो जाएं, और एक भगवान से प्रेम बना रहे, चाहे कितने भी बार आप भेजो, जब चाहो भेजो, पर अब नाथ कर करुणा बिलोको, देहु जो वर मांग हूँ, यही जोनि जन्महु कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूँ। आपके चरणों में प्रेम बना रहे, प्रेम बना रहे, कहीं भी भेज दो। तो ये है मुक्ति की अपेक्षा भक्त की कामना श्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति में स्वयं मुक्त होना चाहता है, और भक्ति में भगवान के समर्पित होना चाहता है, अपने को समर्पित कर देता है। वहाँ देना है, एक जगह लेना है, एक जगह देना है। मुक्ति में लेना है और भक्ति में देना है, समर्पित कर देता है। तो लेने से अच्छा देने का भाव श्रेष्ठ होता है। इसलिए मुक्ति में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्ति में अहम बिल्कुल नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो दूसरी बात बताई, कामना, लौकिक कामना 2 है प्रकार की। एक है सुख प्राप्त करने की और दूसरी दुख दूर करने की। तो शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे, मरने के बाद भी ना मरो, स्मारक आदि बन जाए, तो ये सब लौकिक सुख प्राप्ति की कामना है। इनसे उद्धार नहीं होता। ये कामना आसुरी संपत्ति है, ये त्याज्य है। और दूसरी कामना दुख दूर करने की। दुख भी हमारे जीवन में तरह तरह के आते हैं। वो है अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। तो ये भी शरीर संबंधी दुख और भौतिक, हमारे कमी हो, संसाधनों में हमारे पास कमी अभाव है किसी चीज़ का, और आध्यात्मिक दुख भी आता है। तो शरीर और अंतःकरण के लेकर के जो दुख होता है वो आध्यात्मिक दुख होता है। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना है वो बेकार है। पारमार्थिक कामना होनी चाहिए, ये सब कामना नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि ये कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। एक सुख मिलेगा फिर दूसरी कामना आ जाएगी, फिर दुखी हो जाएंगे। एक दुख दूर होगा फिर दूसरा आ जाएगा, तो जीवन भर ये चलता है। तो इसमें जीवन के शक्तियों को नहीं बर्बाद करना है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य को की कभी पूरी हुई नहीं और न भविष्य में पूरी होगी। तो हमें पारमार्थिक, पारलौकिक कामना रखनी चाहिए और भक्ति की ही कामना रखनी चाहिए। इसी से जीवन सार्थक होता है। और इस प्रकार भगवान ने यहाँ
4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सभी मेरे भक्त हैं जो मेरी शरण में आते हैं, केवल मेरी शरण में आते हैं। तो हमें केवल और केवल भगवान के ही शरण में रहना चाहिए। हमारे अंदर कामना भी होगी तो प्रभु हमें निष्कामता की ओर अवश्य ले जाएंगे और निष्काम कर्मी बन जाएंगे, प्रभु के भक्त बन जाएंगे, प्रिय हो जाएंगे हम। श्री राम।